नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दो खुसूसी तैयारों के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ किस नौयत की है, किस अहम शख्सियत को आखिरी वक्त में बैरूने मुल्क जाने से रोक दिया गया, इमरान खान साहब और DGISI के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है और अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के वक्त की एक नई और दर्दनाक वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात से जुड़ी आज के दिन में जारी होने वाली एक इंतहाई तकलीफदेह वीडियो से आगाह करते हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की यह वीडियो अब से सिर्फ 1 घंटा पहले जारी की गई है। यह वीडियो कीनिया का जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल है उसने आज के दिन में जारी की है और इस वीडियो में पहली मर्तबा 4 अफराद की वाज़े तौर पर निशानदेही की गई है और पहली मर्तबा ये जो 4 अफराद हैं ये आज जारी की गई इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये एक इंतहाई हसास नौयत की वीडियो है और अगर आप कीनिया के मीडिया को देखें, ऑनलाइन जाकर या यूट्यूब पर उनके चैनल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो आज के दिन में वीडियो सामने आई है इसको कीनिया का मीडिया अपनी हेडलाइन में चला रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को और इस तहकीकाती रिपोर्ट को अपनी खबरों का हिस्सा नहीं बनाया, या आप कह सकते हैं कि इस तहकीकाती रिपोर्ट को और आज के दिन में अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात से जुड़ी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले कर दिया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ साहब की इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और आखिर ये 4 अफराद कौन हैं जिनकी पहली मर्तबा इस वीडियो में और आज के दिन में जारी होने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट में वाज़े तौर पर निशानदेही की गई है। तो मामला यह है कि इस वीडियो में पहली मर्तबा अब वो जगह दिखाई गई है जहां पर अरशद शरीफ साहब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मौजूद थे, यानी वो मकाम जहां पर अरशद शरीफ साहब के आखिरी चंद घंटे गुजरे। अब इस मकाम पर अरशद शरीफ साहब के साथ मजीद कौन लोग मौजूद थे, इस हवाले से एक नया इंकशाफ हुआ है और इन लोगों की अब पहली मर्तबा शनाख्त भी हुई है। इनके चेहरे भी सामने आए हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं और इनके नाम भी आपको बताते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि ये अफराद असल में कौन हैं। अब अरशद शरीफ साहब जो हैं ये नैरोबी में अपने दोस्त खुर्रम अहमद के साथ इस मकाम पर पहुंचे थे। खुर्रम अहमद के मुतल्लिक भी अब आज के दिन में एक नया और ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है, क्योंकि खुर्रम अहमद का एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आया है। लेकिन अब ये जो वीडियो जारी की गई है आज के दिन में, इसमें यह देखा जा सकता है कि जब अरशद शरीफ साहब खुर्रम अहमद के साथ इस मकाम पर पहुंचे तो यहां पर उनके पहुंचने से पहले ही कौन कौन से किरदार मौजूद थे और क्या यहां पर अरशद शरीफ साहब की कोई जासूसी की जा रही थी। क्योंकि अब एक और इंकशाफ भी इस नौयत का हुआ था कि जिसमें यह बताया गया कि हां अरशद शरीफ साहब को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया था और फिर कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ऐसे थे जो दुबई से अरशद शरीफ साहब के पीछे पहुंचे। इनको किलर स्क्वाड कहा गया और यह बताया गया कि यह कातलों का एक दस्ता था। कातलों के इसी दस्ते के कुछ अफराद की अब पहली मर्तबा निशानदेही भी हुई है और यह कहा गया था कि यह जो दस्ता था ये उस वक्त कीनिया पहुंचा जब अरशद शरीफ साहब को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब जो वीडियो सामने आई है उसके पहले हिस्से में इंतहाई हसास किस्म के मनाजिर हैं और यह वीडियो एन उस वक्त आई जब अरशद शरीफ साहब की वालदा ने आज के दिन में अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया
और अरशद शरीफ साहब की वालदा ने इस बात की तस्दीक की कि जब अरशद शरीफ दुबई थे तो उनको दुबई से निकलने पर मजबूर किया गया। यह बाकायदा अरशद शरीफ साहब की वालदा का स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने कहा कि मेरे पास मालूमात हैं, अरशद शरीफ ने मुझे बताया था कि दुबई से उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने निकलने पर मजबूर किया और इसी मजबूरी की वजह से फिर वो कीनिया गए। और अरशद शरीफ साहब की वालदा ने यह भी कहा कि हम इस हुकूमत ने जो एक तहकीकाती कमीशन बनाया है जिसका सरबराह एक रिटायर्ड जज को बनाया गया है, हम उस तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद करते हैं और हमारा मुतालबा यह है कि एक आलमी सतह का कमीशन बनाया जाए, यूएन के लेवल का कमीशन बनाया जाए जिसमें आलमी माहिरीन शामिल हो, क्योंकि हमें इस हुकूमत पर एतमाद नहीं है और अब यह हुकूमत अपने पिछले वादे से पीछे हट रही है कि हम अरशद शरीफ साहब की शहादत की शफाफ तहकीकात करवाएंगे। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जो नया इंकशाफ हुआ एक वीडियो के जरिए जो अब से कुछ देर पहले कीनिया के मीडिया ने जारी की, ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब यह कहा गया कि एक किलर स्क्वाड जो है वो अरशद शरीफ साहब के पीछे पीछे कीनिया में पहुंच गया था और फिर अरशद शरीफ साहब के मोबाइल और लैपटॉप से भी दो बहुत बड़े इंकशाफात हो गए, क्योंकि अब अरशद शरीफ साहब के मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। यह इंकशाफ भी पहली मर्तबा सामने आया है और अरशद शरीफ साहब ने अपने मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। इस मैसेज में उन्होंने बताया था कि जो कातिल हैं वो उनके पीछे कीनिया आ चुके हैं, वो उनका पीछा कर रहे हैं, इसी वजह से मैं एक मखसूस मकाम पर अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ हूं। और अगर आप अरशद शरीफ साहब के आखिरी 5 वीलॉग्स जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही किस्म के बैकग्राउंड से वो वीलॉग कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि पीछे बैकग्राउंड ऐसा हो जिससे बिल्कुल पता ना चले कि वो किस मकाम पर मौजूद हैं। लेकिन अब कीनिया के मीडिया ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के मुतालिक एक ताज़ा तरीन वीडियो जारी की है जिसमें 2 दिल दहला देने वाले नए इंकशाफात किए गए हैं और 4 अफराद की पहली मर्तबा निशानदही भी की गई है। अब इस वीडियो में और इस तहकीकाती रिपोर्ट में यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब ने अपने दोस्त खुर्रम के साथ जिस मकाम पर 4.5 घंटे गुजारे, यहां पर सिर्फ ये दोनों लोग मौजूद नहीं थे बल्कि कई और आम लोग भी यहां पर मौजूद थे और इनकी शनाख्त का अमल भी अब जारी है कि ये कौन लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे और क्या इन्हीं में से कोई कातलों का जासूस तो नहीं था जिसने ये बताया हो कि अरशद शरीफ साहब इस वक्त इस मकाम पर मौजूद हैं, किस वक्त उनकी गाड़ी यहां से निकलेगी और जब उनकी गाड़ी यहां से निकलेगी तो उनकी गाड़ी में और कौन कौन मौजूद होगा। अब ये जो वीडियो जारी की गई इसका जो दूसरा हिस्सा है ये बराह रास्त उन लम्हात का है जब अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, यानी जब अरशद शरीफ साहब के सर पर गोलियां मारी गई। अब इस हिस्से में यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब जब ओवल फार्म हाउस से निकले, यानी जब उनकी गाड़ी ओवल फार्म हाउस से निकली, यानी वो गाड़ी जिसमें खुर्रम अहमद भी सवार थे, तो इस गाड़ी को जो मरकजी सड़क है जो कि इस फार्म हाउस से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर है, जब वो यहां पर पहुंचने लगे तो ये पता चला जो कि करीबी रिहायशी हैं उनके मुताबिक कि यहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस फायरिंग की आवाजें जो करीब रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी सुनी और अब कीनिया के मीडिया का यह कहना है कि पुलिस ने यह दावा किया था कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायरिंग फार्म हाउस से निकलने के तकरीबन 37 मिनट के बाद हुई। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बता रहे हैं कि फार्म हाउस से जब ये गाड़ी निकली तो उसकी कुछ ही देर के बाद ये जो फायरिंग है ये इस गाड़ी पर हो गई थी। लेकिन अब जो अगली वीडियो जारी की गई यानी अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के मुतालिक, उसमें भी एक बड़ा हसास किस्म का इंकशाफ किया गया। अब पुलिस ने तो यह दावा किया था कि हमने एक नाके पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को फ्लैग डाउन किया था और जब ये गाड़ी वहां पर नहीं रुकी तो उसके बाद हमने मजबूरन गाड़ी पर फायर कर दिया और गाड़ी के अंदर से भी जवाबी कोई फायर किया गया था, बल्कि यह कहा गया कि गाड़ी के अंदर से पहले फायरिंग की गई थी।
हमने जवाबी फायरिंग की और फिर इसी फायरिंग के तबादले में हमारा जो एक एहलकार है वो भी जख्मी हुआ। लेकिन अब कीनिया के मीडिया ने जो नई और ताज़ा तरीन वीडियो जारी की है, इस वीडियो में उन्होंने 5 ऐनी शाहिदीन के स्टेटमेंट्स यानी वीडियो स्टेटमेंट्स पहली मर्तबा जारी किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जिस इलाके में ये फायरिंग का दावा किया गया था कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई और यहां पर कोई देहातियों ने नाका लगाया था, अब इन 5 ऐनी शाहिदीन ने कहा कि पुलिस की ये स्टोरी सरासर झूठ है, यहां पर हमने रजाकाराना तौर पर किसी किस्म का कोई नाका नहीं लगाया था। लेकिन अब इस वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है उसमें 4 किरदारों की पहली मर्तबा निशानदेही की गई और यह वीडियो एन उस लम्हे की है जब अरशद शरीफ साहब के सर के पिछले हिस्से में गोली लगी, यानी जब गाड़ी के पिछले शीशे पर गोली मारी गई जो कि गाड़ी के पिछले शीशे को चीरते हुए अरशद शरीफ साहब के सर के पिछले हिस्से में लगी और फिर सर से पार होते हुए गाड़ी के अगले शीशे को चीरते हुए बाहर निकल गई। अब इसी पूरी सूरत हाल में जो वीडियो सामने लाई गई है उसमें एक नया इंकशाफ किया गया है और यह इंकशाफ उस वक्त किया गया जब अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक जो पोस्टमार्टम हुआ उसका एक नुक्ता आज लीक हो गया है। यानी ऐसा पोस्टमार्टम जिसकी पहले एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी लेकिन आज उसका एक इंतहाई हसास नोयत का नुक्ता लीक हो गया है और इस नुक्ते में यह बताया गया है कि अरशद शरीफ साहब के सीने पर और सर पर जो गोलियां लगी थी उनमें से एक गोली ऐसी है जिसका जख्म बहुत मिस्टीरियस है। यानी गोली का ये जो जख्म है इससे पता यह चलता है कि ये गोली, खास तौर पर यह गोली जिससे अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, जिससे अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़ई हुई, ये गोली तकरीबन 3.25 फुट के फासले से अरशद शरीफ साहब पर चलाई गई थी और 3.25 फुट के फासले का मतलब यह है कि लैंड क्रूजर जो गाड़ी है इसकी अगली सीट और इसका जो सबसे पिछला हिस्सा है उसमें भी 4 फुट से ज्यादा का फर्क होता है। इसका मतलब यह है कि अब इस गाड़ी के अंदर अरशद शरीफ साहब के ऊपर फायरिंग के हवाले से बड़े शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। लेकिन उसके बाद इसी नुक्ते में जो आज के दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लीक हुआ है और इस वक्त इसी नुक्ते के मुतालिक बहुत ज्यादा ट्वीट्स भी हुए हैं, उसमें यह भी कहा गया कि कीनिया की पुलिस ने जो दावा किया था कि गाड़ी अरशद शरीफ साहब की एक नाके पर नहीं रोकी गई थी, इस वजह से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, ये दावा भी मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ है क्योंकि जो एक धात का टुकड़ा अरशद शरीफ साहब के जिस्म से निकला है उससे यह साबित हो गया कि कीनिया में अरशद शरीफ साहब का जो पोस्टमार्टम है वो पूरा पोस्टमार्टम मशकूक था और उस पोस्टमार्टम में अरशद शरीफ साहब की मौत की वजूहात को छुपाना और उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन अब एक ताज़ा तरीन वीडियो जो अरशद शरीफ साहब के शहादत के लम्हात की सामने आई है उसमें 4 शख्सियात की निशानदेही की गई है और इसमें एक बहुत दर्दनाक किस्म का इंकशाफ भी किया गया है। और इस वीडियो में यह बताया गया कि जब पाकिस्तान की तहकीकाती टीम आज के दिन में दूसरी मर्तबा ओवल फार्म हाउस पर पहुंची तो 2 नए इंकशाफात हुए और पहली मर्तबा अब खुर्रम अहमद का एक डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट यानी आमने सामने पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सामने बैठकर खुर्रम अहमद ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और पूरी कहानी बताई कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के आखिरी लम्हात में क्या हुआ था। ये आज की एक बड़ी हसास खबर है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये जो 2 इंकशाफात हैं उनके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जब पाकिस्तानी हुकाम ने आज के दिन में खुर्रम अहमद से दोबारा उनका स्टेटमेंट लिया तो उनसे 2 सवालात पूछे गए। ये ऐसे सवालात थे जिनके कुछ इस नोयत के जवाबात आए जो कि इससे पहले कभी नहीं आए थे और खुर्रम अहमद चूंकि एक ऐसे किरदार थे जिनके मुतल्लिक ये सवालात भी उठाए जा रहे थे कि वो अरशद शरीफ साहब को कैसे जानते हैं, इसलिए ये 2 सवालों के जो जवाबात आए ये इंतहाई अहमियत के हामिल थे। अब खुर्रम अहमद ने अपने जवाब के पहले नुक्ते में यह इंकशाफ किया कि जब वो अपने फार्म हाउस से निकले तो बेशतर जो रास्ता था ये एक कच्ची सी सड़क थी, लेकिन उसके बाद अचानक हमें पता ही नहीं चला
कि क्या वजह हुई अचानक हमारी गाड़ी के ऊपर गोलियां बरसना शुरू हो गई। हम उस वक्त तक बड़े पुरसुकून थे, यानी गोलियां बरसने से पहले, और मैं अरशद शरीफ साहब से किसी मौजू पर बातचीत भी कर रहा था, हम हंस खेल भी रहे थे, लेकिन अचानक ये गोलियां हमारी गाड़ी पर बरसना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद खुर्रम अहमद ने कहा कि जब ये फायरिंग शुरू हुई तो मैंने ये फैसला किया, और लाशौरी तौर पर मैंने ये फैसला किया, ऑन पर्पस नहीं बल्कि लाशौरी तौर पर यह फैसला किया कि मुझे यहां से गाड़ी भगानी है, क्योंकि मुझे यह शक था कि किसी जराइम पेशा गिरोह ने हमारी गाड़ी पर यह फायरिंग की गई होगी। और उसके बाद खुर्रम अहमद ने कहा कि जब मैं ये गाड़ी आगे लेकर गया, मुझे थोड़ा सा मौका मिला, मैंने अपने भाई वक्कार को कॉल की। इस पर वक्कार ने मुझे कहा कि आप फौरन हमारे एक और फार्म हाउस पर पहुंचे, मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूं। और इसके बाद यहां खुद वकार अहमद ने भी एक बड़ा और नया इंकशाफ कर दिया। वकार अहमद खुर्रम अहमद के भाई हैं, और वकार अहमद ने अब यह बताया कि जब मेरे भाई खुर्रम की कॉल आई थी तो मैंने उसी वक्त पुलिस को यह बता दिया था कि मेरे भाई खुर्रम की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है। और फिर उन्होंने यह भी बताया कि जब मैं उस फार्म हाउस पर पहुंचा तो मैंने अरशद शरीफ साहब को देखा इस गाड़ी के अंदर, यानी वो गाड़ी जिसे खुर्रम अहमद ड्राइव कर रहे थे। और वकार अहमद ने बताया कि जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि अरशद शरीफ साहब की उस वक्त तक शहादत हो चुकी थी, उनके सर के ऊपर गोली का एक बहुत बड़ा जख्म था, इसके अलावा उनके कंधे से भी खून बह रहा था। लेकिन यहां पर अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आई, आज के दिन में 2 हाजिर सर्विस आला फौजी अफसरान के मुतालिक एक ऐसा इंकशाफ हो गया जिससे पाकिस्तान में अब एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। पहली मर्तबा इन 2 हाजिर सर्विस आला फौजी अफसरान के नाम लिए गए। इसी वजह से अब ये जो एक आप कह लें कि इंकशाफ हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा बहस की जा रही है। अब ये जो दोनों आला अफसरान हैं, इनका ताल्लुक पाक फौज से है, और इनके मुतालिक जो इंकशाफ है ये कोई जराए से नहीं किया गया, कोई निजी महफिल में नहीं किया गया, बल्कि कैमरों के सामने बहुत बड़ा दावा किया गया और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ के दोनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया गया, और यह कहा गया कि मैं कलमे की कसम उठाकर कहता हूं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं जो दावा कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, आप खुदा के लिए इसकी तहकीकात करवाएं। उसके बाद एक सीसीटीवी वीडियो का जिक्र किया गया, और इस वीडियो का जिक्र करते हुए आजम सवाती ने कहा कि ये जो 2 फौजी अफसरान हैं जिनके मुतालिक जनरल बाजवा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मेरी जान भी ले लेते तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, ये मुझे नामालूम जगह पर लेकर गए, और उसके बाद इन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई, और वीडियो बनाने के दौरान जब मैं चीख चिल्ला रहा था उस वक्त ये दोनों अफसरान मुझ पर हंसते भी रहे। ये एक बहुत बड़ा दावा आजम सवाती की जानिब से किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया, और आजम सवाती ने कहा कि मेरे आधे केस की जो शहादत है वो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के साथ जो उनका बैकअप है वो भी यही जो अहलकार हैं वो उठा कर ले गए हैं। लेकिन यहां पर अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है, और जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया, एक नया इंकशाफ किया, लेकिन मीडिया ने इमरान खान साहब के इन अल्फाज को सेंसर कर दिया। अब जो पहला इंकशाफ था उसमें इमरान खान साहब ने फौजी एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, और खान साहब ने कहा कि चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ वापस आने का चैलेंज कर रहा है। मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हल्के से इलेक्शन हरवाऊंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ शहीद हक पर खड़े थे, उन्हें शहीद कर दिया गया।
मेरे ऊपर 30 FIR कट चुकी हैं, लेकिन ये सुन लो कि मैं इमरान खान हूं, मैं मियां नवाज शरीफ की तरह मुल्क से नहीं भागूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत का जुमला बोला और इमरान खान साहब ने कहा कि यह तो तय हो गया है कि मुल्क के अंदर एक इनकलाब आ रहा है, लेकिन अब आप लोग ये फैसला कर लें, यानी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि क्या ये इनकलाब नरम होगा या खूनी इनकलाब होगा। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने और PTI ने सबसे हसास नोयत का ऐलान कर दिया, क्योंकि एक सवाल यह किया गया था कि क्या लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की जानिब भी हो सकता है, यानी ताकतवर हलकों की जानिब भी हो सकता है, उनके शहर की जानिब भी हो सकता है। तो अब इस पर असद उमर ने पार्टी पॉलिसी बयान करते हुए यह कहा कि हम हो सकता है कि D चौक तो ना जाएं, लेकिन पिंडी में हर जगह जाएंगे, यानी हमारा जो लॉन्ग मार्च है यह ताकतवर हलकों के शहर की जानिब मुड़ सकता है। लेकिन यहां पर एक और बहुत अहम नोयत की खबर भी आई है, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और यह दावा एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब GHQ की कुछ शख्सियात की इमरान खान साहब से मुलाकात के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ, और इसी दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 खुसूसी जहाज, 2 प्राइवेट जेट्स के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और इसी दावे के मुतल्लिक अब हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब इस दावे में कहा यह गया कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, अब जो GHQ के कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह से उनका एक अवामी मोमेंटम है, और जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ हमारे मुज़ाकरात मस्बत सिमत में चल रहे हैं, तो अब इस दावे में कहा गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने कहा कि चकलाला एयरबेस पर 2 खुसूसी तैयारे, 2 प्राइवेट जेट इस वक्त तैयार खड़े हैं, और यह कहा गया कि शहबाज शरीफ को चूंकि पता है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में उनका तख्ता उलट सकता है, इसलिए ये जो 2 तैयारे तैयार खड़े हैं इस वक्त, इसमें जो शहबाज शरीफ हैं और उनकी हुकूमत से जुड़ी अहम शख्सियात ये बैरून मुल्क फरार होने के लिए तैयार हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।